तो देखिए अब कोठी पे चिरंजीव राव भी पहुंच गए हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको इनके पिता का दिखाया था किस तरीके से जश्न यहाँ पे मन रहा है। तमाम जो फीडबैक लेकर के लोग आ रहे हैं, किस तरीके का मतदान हुआ, क्योंकि इनकी किस्मत भी अब ईवीएम में बंद हो गई है। जाहिर है तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो इनके कार्यकर्ता थे, अलग अलग फीडबैक लेकर के। लेकिन अब चिरंजीव राव जी से जानते हैं कितने आश्वस्त है, क्योंकि मतदान हो चुका है। 8 तारीख को परिणाम आएगा और ईवीएम में जो किस्मत बंद है उसको लेकर के क्या सोचते हैं, जनाब? चेन चांद सब कुछ हो लिया, थकावट उतर गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार में हिस्सा लिया। उनको मैं उसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। बाबा साहब ने सबसे बड़ा कोई अधिकार दिया था तो वोट का अधिकार दिया था, उसका इस्तेमाल करने के लिए सभी मतदाताओं का मैं आभार प्रकट करता हूं। जिन भी मतदाताओं ने मेरे लिए वोट किया उनका मैं धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस पार्टी एक प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अभी मैं एग्जिट पोल देख रहा था, हर एग्जिट पोल के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। ये क्या दर्शाता है? जो हम बात शुरुआत से कह रहे थे वो आज साबित हो रही है। चिरंजीव राव अपनी खुद की सीट को लेके कितना आश्वस्त है? जब सरकार बन रही है तो चिरंजीव राव की सीट तो सबसे पहले जीतने वाली सीटों में होंगे। तो आपने सुन लिया चिरंजीव राव जी को, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से कार्यकर्ता फीडबैक लेकर के आ रहे हैं, एक एक गांव की क्या स्थिति इनको बताई है, उस पे जानना जरूरी है। जनाब, शहर में गांव में क्या स्थिति आपको लेकर के आप मान रहे हैं? देखिए, हर जगह हमारी जीत है जहाँ तक मेरी फीडबैक अब तक आया है, क्योंकि आपको पता है 6 बजे पोलिंग ख़त्म हुई है और अभी लोग आना शुरू है। जो अब तक का फीडबैक आया है, मैंने भी पूरे शहर में, गांव में, जहाँ जहाँ मैं गया, हर बूथ के ऊपर इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर लोग निकल कर आ रहे थे और साफ तौर पे ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस सीट को भारी बहुमत के साथ जीत रही है। और मैं ये नहीं कह रहा हम यही सीट जीत रहे हैं, हम कोसली भी जीत रहे हैं, हम बावल भी जीत रहे हैं और आसपास की सीटों पे भारी बहुमत के साथ सरकार बनाना जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था जो सर्वे निकल के आ रहा है उसके अंदर अहीरवाल की जो हमारी 11 सीटें हैं उनमें हम 7 से 8 सीटें जीत रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हम सारी सीटें इस इलाके की जीतेंगे, क्योंकि जिस तरफ सरकार जाती है ये इलाका उस तरफ ही जाता है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा यहाँ पर हमारे लोगों ने साथ दिया है कांग्रेस पार्टी का, और अब की बार भी पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार। जिस तरीके का चुनाव प्रचार हुआ, जिस तरीके की वायरल हुई तमाम तस्वीरें, फोटो, वीडियो, उसको लेके कोई संदेश देना चाहेंगे? मुझे दुख बहुत हुआ जी कि जिस तरह की राजनीति कुछ लोगों ने करी, उसके लिए मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने पूरे चुनाव प्रचार के अंदर किसी के ऊपर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए, पर जिस तरह से कल एपिसोड हुआ, आज एपिसोड हुआ और धर्म के नाम पे जो बांटने का काम हुआ, मुझे लगता है कि इससे जितना हो सके बचना चाहिए। इस देश को जितना हम जोड़ने की कोशिश करेंगे वो देश के लिए भी अच्छा होगा, समाज के लिए भी अच्छा होगा। क्या लगता है आपकी लोकप्रियता से घबराए? आपके पिता 6 बार जीते, 19 में बड़े कंटेस्ट के अंदर आप चुनाव जीते, वो डर कहीं ना कहीं था विरोधियों में? अब ये तो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने इस तरह का प्रचार किया। आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरह से हमारी एक बहन जो पार्षद है उसके खिलाफ इस तरह के आरोप लगाने, और ये दर्शा रहा है कि इनकी कैसी छोटी मानसिकता है। मेरे को बड़ा दुख होता है और आने वाले समय में हम इसके ऊपर लीगल कार्रवाई करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जिन्होंने इस तरह की जो गलत कार्रवाई करने की कोशिश करी, जो लोगों को बदनाम करने का जो काम किया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चलिए, अब ये बता दीजिए, आप जीत को लेके आश्वस्त है? परिणाम तो 8 तारीख को आएंगे, तमाम जो लोगों की भीड़ है, अगर ये परिणाम आपके पक्ष में आए, अच्छे बहुमत से आप जीते, तो इस कोठी का नज़ारा कैसा मानते, किस तरीके का देखने को? देखिए, मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि रेवाड़ी के अंदर चीज़ों में सुधार होए, लोगों को रोज़गार मिले, भ्रष्टाचार इस शहर से ख़त्म होए, और जिस प्रकार हम देख रहे हैं शहर के जो हालात हैं उनको बदलने के लिए हम काम करेंगे। बदलने के लिए काम करेंगे, ये थे चिरंजीव राव जो बता रहे थे। लेकिन तमाम आकलन लिया जा रहा है, अभी और फीडबैक आएगा और आते आते 8 तारीख तक तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन जब परिणाम आएगा, क्या कुछ होगा, लोकतंत्र में फैसला जनता करती है, क्या जनता फैसला करेगी, तमाम चीजें HR न्यूज आपको दिखाएगा। फिलहाल इतने। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।